हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। 2 मिनट का समय आपके पास है। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग आज प्रिज्म का चैप्टर कल हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। अतुल सिंह आ चुके हैं, खुसरो अतुल, दीपांशु मिश्रा भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग दीपांशु। चंद्रपाल सिंह, मनमीत मौर्य भी आ चुके हैं। आदित्य सोनी भी, जय महाकाल आदित्य। राजेंद्र पाल, मनमीत कुमार मौर्य, इकरार खान भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग इकरार। हर्षता श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। विराट पाल, अजीत सिंह। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर सब लोग कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। विवेक मौर्य, गुड इवनिंग विवेक। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। विराट पाल, गुड इवनिंग। अर्जित पासैत, खुश रहो अर्जित, खुश रहो। इकरार खान भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग इकरार। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। आकाश भारती भी जुड़ चुके हैं। रवि पाल, गुड इवनिंग। विवेक मौर्य, गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल, गुड इवनिंग। पवन पाल, गुड इवनिंग। सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। प्रियांशु सिंह, गुड इवनिंग। पवन पाल, गुड इवनिंग। विराट पाल, खुसरो विराट। अर्जित पासत, खुसरो अर्जित। अजीत मौर्य भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अर्जित। स्मिता यादव, राधे राधे। प्रतीक्षा सिंह, गुड इवनिंग। बसंत कुमार, गुड इवनिंग बसंत। कृतिका सिंह, खुसरो कृतिका। तुषार कुमार, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, जय हिंद अजीत, जय हिंद। कनेक्ट हो सब लोग। निधि प्रजापति, लेक्चर नंबर 27 निधि नहीं मिला है। ठीक है, अभी 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 अपलोड करवाते हैं। सत्यम पाल, लव यू सत्यम, गुड इवनिंग। स्मिता यादव, आदित्य सोनी। हाँ, न्यूमेरिकल वही प्रिज्म का और अपवर्तन का करवाना है। ठीक है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाए। अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं सब लोग। राजेंद्र पाल, हाँ राजेंद्र, बिल्कुल पहचान रहे हैं। पीए क्लासेस बिल्कुल पहचान रहे हैं राजेंद्र। ठीक, ज्ञानचंद यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग ज्ञानचंद। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। शशांक यादव, गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह, 150 लाइक से ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा चंद्रपाल। तुम लोग रहोगे सब कुछ होगा। जितेंद्र सिंह खुश रहो। जितेंद्र सिंह पटेल, गुड इवनिंग। सत्येंद्र कुमार, अवधेश, नमस्ते, खुश रहो सत्येंद्र। शिवम सिंह, गुड इवनिंग। आओ जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाए। खुशी सोनी, गुड इवनिंग। मनीष पाल, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग जानवी। अर्जित पासयत, हाँ बिल्कुल अर्जित, मामला बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, प्रदीप यादव, अजीत सिंह, गुड इवनिंग अजीत। हाँ, अभी शुरू हो जाए, फिर उसके बाद फिर कृष्ण कन्हैया, गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाए। अभी सब लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। विराट पाल, गुड इवनिंग। स्मिता यादव, लाइक एवरीवन प्लीज, थैंक यू स्मिता। राहुल पाल, पीए क्लासेज में केमिस्ट्री कब से? हाँ, केमिस्ट्री चलेगी। केमिस्ट्री भी ऑनलाइन चल रहा है, फिजिकल और ऑर्गेनिक। राहुल पाल देखो, ऑर्गेनिक सर भी पढ़ा गए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री 9 से 10 चल रहा है, दोनों क्लास कर लो। उसके बाद जब ऑफलाइन खुल जाएगा तो उसके बाद फिर कोचिंग में आ जाना। आकाश भारती, बिल्कुल आकाश, डायलॉग पुराना हो गया वाला। ठीक है, रवि पाल, खुश रहो रवि। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाए, बस थोड़ा सा समय बचा। अभी शर्मा, गुड इवनिंग अभी, खुश रहो अभी। अजीत सिंह, हाँ ये सर का डायलॉग है अजीत। जल्दी करें सभी लोग। जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाएं। अर्जित पासत, हाफ शतक, ये देखें अर्धशतक लग चुका है। लाइक का क्लास शुरू नहीं हुई, लेकिन लाइक का अर्धशतक हो चुका है। इसका मतलब तुम लोग सभी लोग बहुत एक्टिव हो इस समय, बहुत बढ़िया। नेहा कुशवाहा, गुड इवनिंग नेहा। राहुल पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग राहुल। पवन पाल, गुड इवनिंग। लेओ, पवन ने लिखा है, बहुत बढ़िया। अजीत सिंह, नेहा कुशवाहा, गुड इवनिंग। राहुल पाल, अच्छा सचिन, हाँ राहुल पाल, समझ गए राहुल। राहुल सचिन नहीं, ठीक है, बिल्कुल राहुल पहचान रहे हैं। आदित्य सोनी, ठीक है, बोल रहे हैं अजित, बिल्कुल बोल रहे हैं। मनमीत कुमार मौर्य, वीडियो हाइड नहीं होगा वीडियो हाइड। आराम से देख करके अपना अध्ययन करना घर पर। ठीक है, सत्यम पाल, गुड इवनिंग। आइए जल्दी सब लोग आइए, जल्दी करें, बस शुरू करने जा रहे हैं। रिंकी उपाध्याय, गुड इवनिंग। स्मिता यादव, हाफ सेंचुरी हो गई सर, थैंक यू स्मिता। हर्ष उपाध्याय अब आए हैं सर। हाँ, लेक्चर नंबर 27, ठीक है, अभी अभी हम करवा देंगे। ठीक है, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं। अमन यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अमन, बहुत बढ़िया अमन। हर्ष उपाध्याय, हाँ हो जाएगा अभी लेक्चर नंबर 27। कई लोगों ने कमेंट किया है, तो ठीक है आज हो जाएगा, परेशान मत हो। उसके बाद आराम से पढ़ना घर पे। ठीक है, अभय सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अभय।
जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। शिवानी जायसवाल स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बस शिवानी 1 मिनट और, बस जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, कनेक्ट होने में सबको समय लगता है, 1-2 मिनट, नहीं उनका छूट जाएगा। बस 1 मिनट के अंदर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाए। विकास यादव गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह, हाँ हाँ कोर्स के बारे में बात करनी है तो वही 7 बजे फोन करना चंद्रपाल, ठीक है, चंद्रपाल 7 बजे फोन कर लेना, उसके बाद हम आपको सब बता देंगे चंद्रपाल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। देवा यादव भी जुड़ चुके हैं, ले चलिए अतुल सिंह बोल रहे हैं, आ जाइए। देखिए विशुकांत तिवारी आ गए हैं, गुड इवनिंग विशुकांत। अरबाज अली गुड इवनिंग। कृतिका सिंह हाफ सेंचुरी लग गई है, बिल्कुल बिल्कुल कृतिका। शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया। पवन पाल, चलिए शुरू करते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं अभी जुड़ते रहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल अरजीत पासद, 1 ट्रक रसगुल्ला भेजेंगे अजीत, अर्जित 1 ट्रक रसगुल्ला, बिल्कुल। अभय सिंह, हाँ लेक्चर हाइड नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आराम देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम आपको प्रिज्म के एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं, अच्छा हाँ एक बात और सुन लें, आपको हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम यहां पर करा दे रहे हैं, इसके अलावा जिसके पास जो भी किताब होगी, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे किताब उपलब्ध हैं, ठीक है, कोई कुमार मित्तल लिया होगा, कोई कुछ लिया होगा, कोई कुछ लिया होगा, इसके एनसीईआरटी के अलावा जितने भी प्रॉब्लम आपकी दूसरे किताब की है, सब आप उसका हमको फोटो खींच करके या चाहे लिख करके फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पर आप भेज देना, ठीक है, और सब हम इकट्ठा करके डेली 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। निसंकोच भेजना, लाइव क्लास में आकर के हम, और जिसका क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे उसका अपना नाम भी लिख देना, ठीक है। ऐसा करके आप व्हाट्सएप पे भेजते जाइए, पर डे हम 2-3 क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे, इससे आपका क्वेश्चन का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, हम लोग आगे पढ़ाई भी करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी करा दे रहे हैं, इसके बाद भी चाहे जहां का क्वेश्चन जैसा होगा, प्रिज्म का और हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा वही आप क्वेश्चन करिएगा जो आपको पढ़ाया गया। अभी 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया है, प्रिज्म का और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, इससे संबंधित कोई भी सवाल कहीं से हो आपको ना आए, आप उसको चाहे उसी क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेज देना और अपना नीचे नाम लिख करके एसएमएस कर देना, और चाहे उसके बाद हाथ से लिख करके चाहे जैसे भेजना, हम सब इकट्ठा करवाते रहेंगे, उसके बाद हम बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। ये है पढ़ने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले प्रिज्म का सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं। अच्छा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी में सवाल केवल दे दिया है और कुछ बातें वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है, तो आपको हम सवाल को कंप्लीट करा के तब उसके बाद उसका हम आपको हल कराएंगे, ठीक है, लेकिन पेपर में जब आएगा तो आपको सब कुछ दिया रहेगा। चलिए देखें, सबसे पहले प्रिज्म के 2-3 सवाल हम निपटाते हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि प्रिज्म का कौन कौन सा सवाल है, आपको याद होगा। सबसे पहले प्रिज्म का सवाल था, देखो 9.6, हमने कहा था सब लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठेंगे, ठीक है। हाँ नहीं प्रदीप, ऐसा है ना कि अभी ऐप में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, वो सब बंद सही हो रहा है, बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर तुमको कितने वीडियो मिल जाएंगे, कम से कम तुम 15-20 दिन तक पढ़ते रहोगे, ठीक है। प्रदीप यादव बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है, सब पढ़ रहा है, बहुत जल्दी सब मिल जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए, हम आपको बताते हैं 9.6 देखे, एनसीईआरटी का 9.6 वाला क्वेश्चन देखे, मिला सबको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमने आपको बता दिया है, ध्यान रखना, हमने कहा था सब लोग एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा आप, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका है, प्रिज्म का बता रहे 9.6 मिला सबको। देखें 9.6 में साफ साफ लिखा है कि कोई प्रिज्म अज्ञात अपूर्णांक के कांच का बना है और इस पर समांतर कणपुंज इस प्रकार आपतित होता है कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन 40 डिग्री पाया गया। बताइए प्रिज्म का न्यूनतम विचलन बताओ, डेल्टा एम बराबर बताओ कितना दिया गया है, ये देखिए डेल्टा एम का मान दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है, मिल जाएगा सबको। सौरभ सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग। ये देखिए डेल्टा मिनिमम दिया है 40 डिग्री और पूछ रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है और प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। अभी कल के लेक्चर में हम आपको बता के गए थे, अपवर्तन कोण समझ रहे हो ना, अपवर्तन कोण मतलब वही प्रिज्म का कोण, उसके 3 नाम है, पहला नाम आपका प्रिज्म कोण है, उसके बाद अपवर्तक कोण, अपवर्तन कोण या अपवर्ती कोण, याद आया। तो बताओ ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 60 डिग्री दिया है, समझ में आया। और पूछा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, बताओ क्या चाहिए, यन चाहिए, यन चाहिए, ठीक है। अब देखो इस सवाल में 2 चीज नहीं दिया है, हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं, इस सवाल में आपको देखिए 2 चीज नहीं दिया है। गोविंद ओझा जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। इस सवाल में उनको देना चाहिए सबसे पहले साइन 50 अंश का मान, ये दिया रहेगा, जब आपके पेपर में सवाल आएगा तो ये दिया रहेगा, ध्यान रखना, साइन 50 डिग्री का मान आपको दिया रहेगा, एनसीईआरटी वाले नहीं दिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आपके आएगा तो आपको दिया रहेगा, ठीक है। जुड़ चुके हैं अरजीत पासयत, अरजीत पासयत कुछ लिखे थे हटा दिए, साइन 50 का मान आपको देगा 0.7
7660 ये देगा। और इसी सवाल में एक मान आपको और देगा, साइन 35 डिग्री 10 मिनट। ध्यान देना, एक मान और देगा साइन 35 डिग्री, बताओ कितना मिनट, 10 मिनट बराबर। ठीक है, जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाए। रविपाल बिल्कुल 40, रीना यादव बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है कि आपका आ जाएगा 0.5759, 0.57 बताओ कितना, 59। ये दोनों मान देखो किताब में नहीं दिया है, लेकिन अगर पेपर में सवाल आएगा तो ये दोनों मान आपको दिया रहेगा, बिना इसके आप सवाल लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब आइए, अब आपको हम सॉल्व करके बहुत आराम से दिखा देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले आइए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक निकालते हैं। बताओ क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगी तो कमेंट करना। इकरार खान बिल्कुल सपना सिंह राजपूत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सपना, काफी लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, बसंत कुमार मेरे, हाँ बसंत रुक जाओ, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, और नेट की वजह से सर एक्चुअली में ऐप में, ठीक है, कुछ काम चल रहा है, ऐप में कुछ लोग छेड़खानी करते थे, इसलिए जो है उसको और सही हो रहा है, इसलिए बसंत तुम्हारा काम नहीं हो पाया। बाकी यहां से सब कुछ क्लियर है, जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, हमने कहा है तो उसको हम करवाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बताओ अपवर्तनांक का मान निकालते हैं। देखे यन बराबर आपका होता, बताओ साइन ए प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका होता है साइन ए बटे 2। सूत्र करीब करीब सबको याद होगा, इस पर हमने क्लास में आपको 2-3 सवाल भी करवाए थे। चलिए बताइए साइन, बताओ ए का मान कितना है, ए का मान 60 है, बताओ डेल्टा एम कितना है 40, बटे आपका आ गया 2, और उसके बाद फिर बटे आपका आ जाएगा साइन, बताओ कितना आ जाएगा 60 बटे 2, बोले हाँ। अब आपका आ जाएगा, ये देखिए 60 40 100 हुआ, 100 बटे 2 50 हुआ। अब आपका आ जाएगा साइन बताओ 50, और बटे नीचे आपका आ जाएगा साइन 30। बताओ समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखिए साइन 50 का मान, ये देखिए यहां पर देखो, अब बताइए आप, अगर साइन 50 का मान ना दिया होता तो आप यहीं पर छोड़ देते, यही आपका आंसर होता। ध्यान रखना, मान लिया कल को साइन 50 का मान आपको मान लो पेपर में मान लो ना ही वैसे देगा, मान लो ना देता है तो क्या करेंगे, क्या आप सवाल छोड़ के चले आएंगे? नहीं, अगर वो नहीं देते हैं तो आप भी इसी पर छोड़ दो, यही आपका आंसर है बस, लेकिन दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा। रजनीकांत कुमार बहुत बढ़िया, प्रदीप यादव क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप देखिए साइन 50 का मान आपको यहां पर हमने दिया है दशमलव, बताओ कितना 7660, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब बताओ 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आपका आ जाएगा 0.7660 गुणे आपका आ जाएगा 2। अब आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 0, उसके बाद 12 के 2, उसके बाद 2 6 12 1 13, 2 से 14 1 15। ये देखिए यही आपका आंसर है। अब बताओ प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक बताओ, यन बराबर कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 1.532 इंटू 0। ये देखिए पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। बताइए सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी कर लें। ये आपके, ये देखिए बिल्कुल सही जानवी श्रीवास्तव, 1.5330। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये था आपके पहले पार्ट का आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी लेकिन सवाल खत्म नहीं, जल्दी करें, आप इसको चाहे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, अभी सवाल खत्म है, अभी इसमें एक पार्ट और दे रहा है, अभी इस क्वेश्चन में एक पार्ट भाई साहब ने और दिया है। अब आइए उसको भी लगाते हैं। सपना सिंह राजपूत बहुत बढ़िया, 1.5320, ठीक से बिल्कुल कृतिका सिंह। चलिए माहौल बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल माहौल बनेगा। ये देखिए 77 लाइक भी हो चुका है। ठीक है, बस केवल आपका 23 दूर है शतक से, बस केवल 23 कदम आप दूरी पर हैं, अभी हो जाएगा बिल्कुल। तुषार कुमार बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है एकदम। अच्छा सुनिए, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया एनसीईआरटी में साइन 50 का मान नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर छोड़ दो, साइन 50 बटे साइन 30 का मान बताओ, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर साइन 50 का मान ना देता तब आपका आंसर होता 2 गुणे साइन 50। तो बताओ क्या लिख करके आते पेपर में, जल्दी बताओ क्या लिख करके आते, बोलो 2 गुणे साइन 50, यही लिखते, यही आपका आंसर होता। हेमा सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हेमा, पहला क्वेश्चन था, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। अनिल विश्वकर्मा बहुत बढ़िया, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर वो ना देते साइन 50 तो आंसर होता 2 गुणे साइन 50, लेकिन विश्वास रखिए जब पेपर में आएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लोग नहीं दिए हैं, लेकिन आप उसको सही करके लगा लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, अब आइए अगला हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक पार्ट आपका और है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, आराम से रिलैक्स होकर सवाल लगाइए, सवाल में कुछ दम नहीं है, बस ये लोग मान नहीं दिए हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम आपको सब दे करके करा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कर रहे हैं, आगे देखें आगे कह रहे हैं कि यदि इस प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तब न्यूनतम विचलन क्या होगा। ये देखें खुराफात कर दिए। अब इसका देखें अगला पार्ट,
इसी सवाल का देखिए सेकंड पार्ट हम आपको करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सवाल में 2 पार्ट था, सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रिज्म था, प्रिज्म, इसका अपूर्णांक अभी आपने निकाला। बताइए भाई, प्रिज्म का अपूर्णांक ANG बराबर अभी अभी आपने कितना निकाला था? कितना निकाला था? 1 पॉइंट आपने कितना निकाला था? जल्दी बोलो। अजय पाल, सर्वेश पटेल जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर्वेश। 1.530 यही निकाले हो ना? अब इसको बताओ कहां डुबा दिए? ये देखे जल में डुबा दिए, जल में। प्रिज्म को डुबा दिए हैं जल में, पानी में डुबा दिए हैं, पानी में। और पानी का सॉरी पानी का अपूर्णांक बताओ कितना दिए हैं? 1.33 दिए हैं। ये देखे पानी मतलब ANW, इसका मान 1.33 दिए हैं। अब पूछे हैं कि वही प्रकाश की किरण अगर इस पर हम भेजें तब न्यूनतम विचलन कोण बताओ कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखें, बताओ क्या पूछा है। अब आपका डेल्टा यम पूछा है, डेल्टा यम पूछा है। क्लियर है सवाल? बताओ समझ में आया? उसी प्रिज्म को जो कांच का प्रिज्म बना था, जिसका अपूर्णांक अभी आपने 1.530 निकाला है, इसको डुबा दिए हैं पानी में, पानी का अपूर्णांक दिया है 1.33। अब पूछे हैं अब न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो चलिए आइए लगाते हैं। बताइए सबसे पहले अपूर्णांक का फॉर्मूला बताओ। एन बराबर साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2। उसके बाद बटे आपका होता है बताओ कितना? बटे आपका होता है बताओ साइन A बटे आपका होता है साइन बताओ A बटे 2 होता है। अब आप याद करिए, जब इस सूत्र का निगमन हमने आपको कराया था, पढ़ाया था, तो मैंने आपसे पूछा था बताओ यन किसका अपूर्णांक होता है? आंसर प्रिज्म का। यन प्रिज्म का अपूर्णांक होता है, मतलब ग्लास का अपूर्णांक होता है किसके सापेक्ष? जिस माध्यम में रखा है उसके सापेक्ष। बताओ ईमानदारी से सबको याद है कि नहीं याद है? बसंत कुमार ने आंसर निकाला है, हाँ बिल्कुल सही, WNG बिल्कुल सही। बसंत का कमेंट बहुत सही है। याद करिए, मैंने बताया था यन प्रिज्म का अपूर्णांक होता है, और प्रिज्म का अपूर्णांक होता है बताओ किसके सापेक्ष? आंसर जिस माध्यम में रखा है उसके सापेक्ष। अगर हवा में रखा है तो हवा के सापेक्ष, अगर पानी में रखा है तो पानी के सापेक्ष। आज आपका प्रिज्म पानी में डूबा है तो ये किसके सापेक्ष होगा? बोलो, पानी के सापेक्ष होगा। ये आपका हो गया WNG। बताइए ये बात सबको बताओ समझ में आई कि नहीं आई? समझ में ना आने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं जब निगमन कर किया था मैंने आपको बताया था यन प्रिज्म का अपूर्णांक है, माध्यम के सापेक्ष है। याद करिए सबको, बताओ याद आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें, अब आप इसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करना आता होगा, इसको आप लिख सकते हैं बताओ NG बटे NW। खूब पोस्टमार्टम हमने करवाया है, दोनों में एयर लगा लो। अब आपका आ जाएगा साइन बताओ A का मान 60 प्लस आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम बटे 2। उसके बाद बटे आपका आ जाएगा साइन आपका आ जाएगा बताओ 60 बटे 2। बताओ समझ में आया? अब बताओ वहां से बताओ ANG का मान जल्दी बोलो कितना दिया गया है? ANG का मान 1.53 बताओ कितना? 1.53। यहां पर 2 था क्या? 1 बताओ कितना था? 5.3, यहां पर शायद 2 था। ठीक है, 1.532 1.532 है। अब बताओ ANW कितना? 1.33 है। और ये बराबर आपका आ जाएगा साइन 60 प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा बटे साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान बताओ 1/2 हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप 1/2 को ला करके यहां पे गुणा करो। अब आपका आ जाएगा बताओ साइन, अब आपका आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा 1/2 गुणे। ठीक है, आपका आ जाएगा 1.532 बटे आपका आ जाएगा 1.3 इंटू 3 हो जाएगा। बताइए समझ में सबको बताओ आ रहा है? अब आपको एक छोटा सा कॉमन सेंस का तरीका बता दें। अब आपको हम एक कॉमन सेंस का तरीका बता दें, सुनिए, मतलब ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ये देखिए आपका अभी इसके पहले बताओ मान कितना दिया था? साइन 35 डिग्री 10 मिनट। बताइए इसमें बताओ मान कितना दिया था? मान आपका दिया था बताओ साइन 35 डिग्री बताओ कितना मिनट? 10 मिनट बराबर। बताओ मान कितना दिया था? अभी हमने लिखा था, ये इसका मान था 0.5759 0.57, उसके बाद 59। ये आपको बताओ दिया था कि नहीं? अब देखें कॉमन सेंस आपको बताते हैं कि अगर इसका मान इतना दिया है, इसका मतलब यही है कि इसको पूरा गुणा भाग करने पर बताओ कितना आना चाहिए? 0.5759 आना चाहिए, तभी तो दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा।
क्लियर है? अगर इसका मान सवाल में इतना दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसको गुणा भाग करने पर बताओ कितना आएगा, 0.5759 आना ही आना है, तभी तो दिया गया है। अब यहां से हम कह सकते हैं साइन, अब देखें 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर, अब आप इसको जब गुणा भाग करेंगे तो आपका वही आएगा, दशमलव बताओ कितना, 5 7 उसके बाद 5 और 9, आप चेक करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब बताओ ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, अब आप यहां पर लिखो साइन, बताओ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर, अब आप इसके लिखो साइन बताओ कितना डिग्री, ये आपका आ जाएगा बताओ 35 डिग्री, बताओ कितना मिनट, ये देखिए 10 मिनट है, बताओ सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, 0.5759, ये देखिए प्रतीक्षा सिंह ने निकाला है, बहुत बढ़िया, दीपांशु, स्मिता यादव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आकाश भारती, प्रतीक्षा सिंह बहुत बढ़िया। अब देखिए साइन के मान बराबर है तो कोण भी बराबर होगी, ये मत बोलना कि साइन साइन कट जाता है, साइन अकेला नहीं होता कि कट जाएगा, अकेला साइन नहीं होता, साइन हमेशा कोण को होता है। जल्दी करिए, बस केवल 7 कम है, बस ये देखिए शतक से आप 7 कम है, 7 रन और बाकी है, बस जल्दी से एक सिक्सर की आवश्यकता है, उसके बाद एक सिंगल ले लें, शतक पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर शिवम गुप्ता अगर नहीं देगा तो साइन पर, ठीक है, तो आपको इनवर्स में लिखना पड़ेगा, इनवर्स में, अगर नहीं देगा तो आपको इनवर्स में लिख करके करना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है शुभम, लेकिन दिया रहेगा, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। आप बताइए, अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ 60 प्लस, अब आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर, आपका आ जाएगा 35 डिग्री इंटू बताओ कितना मिनट, ये देखिए आपका 10 मिनट आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा, बताओ क्लियर है? अब देखिए डायग्राम की जगह पे हम उसके बाद सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान देना। अब उसके बाद अब आपका आ जाएगा 2 से गुणा कर दो, अब आपका आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बराबर 2 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट। अब आप डेल्टा मिनिमम का मान निकालिए, अब आपका आ जाएगा 70 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट माइनस बताओ 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री में से डिग्री को घटाना, अब आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर, ये देखिए आपका आ गया, अब बताओ 70 डिग्री में से 60 डिग्री घटाओ कितना डिग्री, 10 डिग्री, उसके बाद आपका आ जाएगा बताओ 20 मिनट, यही आपका न्यूनतम विचलन का आपका आंसर है। बताइए सवाल बताओ, सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आदित्य सोनी बिल्कुल बिल्कुल, बस शतक से थोड़ा सा दूर है, बस ये देखिए 10 डिग्री, आकाश भारती 20 मिनट आंसर होगा, बहुत बढ़िया आकाश भारती, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, उसके बाद अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। बस एनसीईआरटी में ही प्रॉब्लम है कि जो साइन के मान है वो आपको नहीं दिए गए हैं, इसलिए आप लगाने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब पेपर में आएगा तो मान आपको सब मिलेगा। नहीं मान देते हैं तो आप इनवर्स में लिख करके छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। जल्दी करें, तो ये बताइए आपका क्वेश्चन नंबर आपका था बताओ 9 पॉइंट कौन था, 9 पॉइंट आपका 6 था। बताइए सबको समझ में सवाल आया कि नहीं आया? सवाल में 2 पार्ट थे, ठीक है। सपना सिंह राजपूत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना। रीना यादव समझ में आ गया, प्रतीक्षा सिंह बहुत बढ़िया, जानवी श्रीवास्तव 10 डिग्री 20 मिनट। चलिए अतुल सिंह, ठीक है, बहुत, हाँ अतुल बिल्कुल 2 की कमी है, 2 की कमी है अतुल, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, सब लोग बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में अचानक होगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सबका हो गया, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। प्रदीप यादव मजा आ गया, बिल्कुल प्रदीप, समझ में आएगा तो जरूर मजा आएगा। हाँ नहीं विराट, नोट्स बनेगा, नोट्स बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर बनवाएंगे, पीडीएफ भी केमिस्ट्री का मिलेगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए चलिए हो गया सबका, अब मैं इस सवाल को हटा दे रहा हूं। अब आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए आराम से बिल्कुल लगाइएगा, सवाल वगैरह में आपको कहीं इतना आप पढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा आप पढ़ चुके हैं, इतना कंसेप्ट आपके पास है कि सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हमने पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया है। आप सवाल वगैरह तो आप लगाते रहेंगे, ठीक है, बहुत सारी किताब है, कहीं से आप लगा सकते हैं। चलिए ये देखें 103, 100 नहीं डायरेक्ट 103, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखें शतक हो गया, राहुल पाल हो गया 100, थैंक यू वेरी मच राहुल। अतुल सिंह थैंक यू अतुल। अर्जित पासद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गोविंद ओझा सेंचुरी मुबारक हो, तुमको भी गोविंद, तुमको भी सेंचुरी गोविंद, बहुत बहुत मुबारक हो। कृतिका सिंह थैंक यू कृतिका। रविंद्र यादव गुड इवनिंग रविंद्र थोड़ा लेट हो गए क्या? चलिए बसंत कुमार 100 हो गया, बहुत बढ़िया अरविंद। मनीष पाल, ये देखिए 6 लग गया, मनीष ने 4 6 लगा दिया मनीष ने, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत 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 धन्यवाद। चलिए अब उसके बाद विराट पाल शिवम सिंह। अब आइए इसके बाद हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रिज्म का अगला सवाल, आराम से बिल्कुल लगाइएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन आपका हमने बताया था 9.22, सब लोग खोल लें कि बुक सबके पास। हाँ आशीष पटेल, पॉलिटेक्निक का पेपर होगा, बस 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी 15 डेट दिखा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म उसको मत समझना, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9.22 पे। शुभम गुप्ता, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद गुप्ता 106 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। आशीष पटेल मुबारक, ठीक है। आशीष पटेल, अल्टरनेटिव पेपर हम तुमको कल कंफर्म करके बता देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट डेट बता देंगे, टलेगा कि होगा कल हम बता देंगे, ठीक है। बहुत रजनीश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश। रामधनी यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रामधनी, गुड इवनिंग। न्यूमेरिकल प्रिज्म का चल रहा है रामधनी, ठीक है। चलिए अमन यादव, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक अमन, बहुत बहुत। सपना सिंह राजपूत, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये देखे एनसीईआरटी का, ठीक है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9.22। अब आप इसको लगाइए, देखिए 9.22 क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, आराम से पढ़िएगा। 9.22 में कह रहा है कि 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण बताओ ए बराबर आपका दिया है 60 डिग्री। प्रिज्म का बताओ प्रिज्म कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक n बराबर 1 अपूर्णांक दिया है 1.524 दिया है। किस कोण पर आपतित कराया जाए, डायग्राम में बना के आपको दिखा रहा हूं। उनका यह कहने का मतलब है, अभी मैं सवाल लगा नहीं रहा हूं, पहले आप सवाल को समझ लो, क्या दिया है, क्या पूछा है। लगाना बात की बात है, बाद में लगाएंगे हम लोग मिल करके। पहले आप ये समझो कि सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो उनका ये कहने का मतलब है, सवाल वाले ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास प्रिज्म है और कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण को कितने पर हम भेजें। ये देखे आपका अभिलंब है, याद आया। ये देखे ये आने वाले कोण का नाम होता है I1। तो कह रहे हैं कितने पर भेजे, इसका मतलब बताओ क्या चाहिए, कितने पर भेजे, मतलब क्या चाहिए, बोलो I1 चाहिए। कितने पर भेजे, कितने पर भेजे कि दूसरी सतह से इसका पूर्ण आंतरिक क्या हो जाए। ये देखिए यहां पे आए और यहां पर आने के बाद बाहर ना निकल पाए, बताओ इस किरण का बताओ पूर्ण आंतरिक ये परावर्तन हो जाए। ये सवाल उन लोगों ने पूछा है। बताइए क्वेश्चन बताओ, सबको क्लियर है कि कितने पर आए कि दूसरी सतह से प्रकाश की किरण का बताओ क्या हो जाए। ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब TIR हो जाए। तो ऐसे सवाल आपको हम, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हम आपको करा चुके हैं। बताओ क्लियर है। चलिए अब हम आपको बताते हैं I1 चाहिए, बिल्कुल सही कृतिका सिंह, I1 चाहिए, I1 चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। सी से, ये देखे प्रदीप यादव बहुत सही बोल रहे हैं, सी से ज्यादा पर आएगी तभी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका मतलब सवाल आप बहुत, ये देखे प्रदीप यादव उसी में रह जाए, बिल्कुल सही। अजीत सिंह ले बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग अब, ठीक है, अभी सर बोलना नहीं शुरू किए हैं अजीत, ठीक है। चलिए आप देखें इस सवाल में लगाते समय देखें आपको इसमें 2 मान देगा, 2 मान उनको देना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। चलिए सबसे पहले इसमें मान देना चाहिए साइन 41 डिग्री का। ये देखें इस सवाल में मान किसका देना चाहिए, बोलो साइन 41 डिग्री का मान देना चाहिए। तो साइन 41 डिग्री का मान देना चाहिए 0.6561, एक मान साइन 41 का उनको देना चाहिए, देंगे जब पेपर में आएगा। और दूसरा मान आपको देंगे साइन 19 का, दूसरा मान आपको देंगे साइन 19 डिग्री का, ठीक है। तो साइन 19 डिग्री का मान भी उनको देना पड़ेगा, ये आपका देंगे 32.3056, 2 मान हो गया। और एक मान आपको और मिलेगा साइन 29 डिग्री 45 मिनट। साइन बताओ कितना डिग्री, 29 डिग्री, उसके बाद 45 मिनट, ये भी मान आपको देंगे। नहीं देंगे तो आप एक कदम सवाल नहीं लगा पाएंगे, आप आंसर उसी पर इनवर्स में लिख के चले आएंगे, ठीक है। इसका मान देंगे आपको 0.4962, ये मान जो एनसीईआरटी वाले नहीं दिए, ये देखिए ये मान हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, ये आपको नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। बताओ क्लियर है सबको, जल्दी कर ले सब लोग यहां से, ठीक है। इसको चाहे उसी सवाल के नीचे आप पेंसिल से भी बुक में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मान आपको नहीं दिया गया है।
चलिए अब आइए, अब हम लोग लगाना शुरू करते हैं। बताइए सवाल बताओ, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है कि कितने पर आए कि बताओ किरण का बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। अब आइए आपको हम करके दिखाते हैं। तो देखें, समझिएगा ध्यान से, डायग्राम देखिएगा सब लोग। ये देखें, ये कोण आपका होता है R1, ये R1 होता है, और ठीक है ये देखिए ये यहां पर बताओ R2 होता है, R2, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले आइए एक काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहले क्रांतिक कोण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना सिंह, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। रजनीश यादव, वैल्यू ऑफ साइन 41, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, साइन 41 डिग्री का मान 0.6561 देगा, बिल्कुल आकाश भारती। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए आकाश भारती ने आंसर निकाला है, चलिए ठीक है निकालते, बिल्कुल आकाश तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो पहले आइए एक काम करते हैं, आइए सबसे पहले सवाल में क्रांतिक कोण का मान निकालते हैं, क्रांतिक कोण का, ठीक है। तो चलिए सब लोग मिलकर के क्रांतिक कोण का मान पहले निकाला जाए, ठीक है। तो देखें क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए सबसे पहले, अब देखें मैं लगाने चल रहा हूं सवाल को, देखें बोर्ड को पहले मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं ताकि जगह की कमी ना पड़े। चलिए यहां से देखें हल करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखें आइए सबसे पहले क्रांतिक कोण निकालते हैं। तो देखो C बराबर होता है क्रांतिक कोण, मैं आपको पढ़ाया था, C का सूत्र होता है C बराबर साइन इनवर्स 1/n। बताइए होता है कि नहीं होता है? C का सूत्र होता है साइन इनवर्स बताओ 1/n। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बताओ n का मान कितना दिया है? n का मान 1.524 दिया है, बताओ क्लियर है। अब आपका आ जाएगा C बराबर, अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, अब सुनिएगा कहानी, अब मजा आएगा। अब देखिए जब आप एक में 1.524 से भाग करेंगे तो मान आपका यही 0.65, बताओ कितना आ गया? ये देखिए दशमलव आपका आ जाएगा 656 और 1 आ जाएगा आपका। अब बताओ ये कितने डिग्री का मान होता है? 41 डिग्री का मान होता है। तो C बराबर आपका आ गया, बताओ कितना डिग्री बोलो? 41 डिग्री आ गया। इसको हमने बताओ समीकरण नंबर 1 कर दिया। बताइए क्रांतिक कोण निकालने में बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्रांतिक कोण का मान आ चुका है, बताओ कितना डिग्री? 41 डिग्री आपका आ चुका है, 41 डिग्री आ चुका है, बताओ क्लियर है। चलिए अब आइए आगे देखें, ध्यान दीजिएगा। देखें प्रिज्म में अगला सूत्र हम लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 बराबर आपका होता है A। बताओ R1 प्लस R2 बराबर A होता है। अब देखें यहां से R1 प्लस, अब सुनिए, बताइए किरण बताओ कितने पर आए कि टकरा करके लौट जाए? आंसर होता है क्रांतिक कोण से ज्यादा पर, C से ज्यादा पर होता है। लेकिन यहां पर हम लोग मान C रखेंगे, क्योंकि अगर C पर ही भी आएगी तो स्पर्श करते हुए बताओ सतह से निकलेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो R2 की जगह पर पता क्या रखो? C बराबर आपका आ गया A। तो यहां से R1 बराबर आपका आ जाएगा बताओ A माइनस C। अब आ जाएगा R1 बराबर बताओ A कितना दिया है? 60 और C का मान है 41 डिग्री। अब बताओ R1 बराबर कितना आ गया? ये देखिए आपका 19 डिग्री आ गया। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2 आ गया। ये देखिए पहले हमने C निकाला, उसके बाद हमने बताओ क्या निकाला? R1 निकाला। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल आकाश भारती, हाँ R1 का मान आपका आ गया 19 डिग्री आ गया बस। लेकिन हमें R1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? I1 चाहिए। अब आप लगा दे भैया जी का नियम, सत्यम पाल बहुत बढ़िया, शुभम गुप्ता, हाँ ये तो साइन इनवर्स, हाँ देखो शुभम बात वही है। ये देखो शुभम, देखो हम बता दे तुमको, इधर देखो शुभम, जैसे साइन 41 डिग्री का मान अगर दिया है 0.65 बताओ 61 दिया है, तो यहां तुम लिख सकते हो 41 डिग्री बराबर साइन इनवर्स 0.6561 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो जहां पर साइन इनवर्स 0.6561 है उसके जगह पर हम बताओ क्या लिख सकते हैं? 41 डिग्री लिख सकते हैं। एक ही चीज है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक है। बताओ शुभम, बताओ क्लियर है सब? शुभम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखें, अब हमें बताओ मान किसका निकालना है? बोलो, मान हमें निकालना है बताओ किसका? I1 का। अब आप लगा दो स्नेल के नियम से, भैया जी का नियम लगाओ स्नेल के नियम से। अब बताओ स्नेल का नियम बताओ क्या है, जल्दी बताओ। साइन बताओ I1 बटे, हाँ स्नेल का नियम है n बराबर आपका होता है साइन बताओ I1 बटे बताओ कितना? ये आपका आ जाएगा साइन R1। बताइए स्नेल का नियम बताओ, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया शुभम गुप्ता क्लियर, ठीक, बहुत बढ़िया शुभम, समझ में आ गया। राजेंद्र यादव बिल्कुल सही, R1 प्लस R2 बराबर A होता है। स्मिता यादव ठीक, स्नेल का रूल है, बहुत बढ़िया। खुशी सोनी 19 डिग्री, बहुत बढ़िया।
रजनीश यादव, ठीक है। सपना सिंह, बहुत बढ़िया। आई का मान निकालना है, ठीक। चलिए अब देखें, यहां से आपको यहां से तिरछा गुणा करो। अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब यहां से आपका आ जाएगा साइन, बताओ I1 बराबर, ये आपका आ जाएगा यन गुणे, बताओ साइन, बोलो R1, बताओ क्लियर है। अब आपका आ जाएगा साइन, बताओ I1 बराबर, जल्दी बताओ यन का मान कितना दिया है, 1.524 गुणे साइन। अब बताइए R1 कितना आया है, R1 आपका आया है 19 डिग्री। अब आपका आ जाएगा साइन, बताओ I1 बराबर 1.524। अब बताओ साइन 19 का मान बताओ कितना दिया है, 0.32, उसके बाद 5 इंटू 6 दिया है। बताओ सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बताइए दिमाग लगा के, आप बताइए आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इन दोनों को गुणा करने पर बताओ कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो, 0.4962 आना चाहिए, तभी तो इसीलिए ये मान दिया गया है, अन्यथा इस मान का क्या काम है। अब आपका आ जाएगा साइन I1, अब आपका आ जाएगा साइन I1 बराबर, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4962, ठीक आया। अब बताओ, ये बताओ कितने का मान है, ये देखिए 29 डिग्री, बताओ 45 मिनट का मान है। इसकी जगह पर हम बताओ क्या लिख सकते हैं, अब आपका इसका मतलब साइन I1 बराबर, इसके जगह पर लिखो साइन, बताओ 29 डिग्री, बताओ 45 मिनट। अब बताओ यहां से I1 का मान जल्दी बताओ कितना आ गया, 29 डिग्री, बताओ कितना मिनट, 45 मिनट। ये है आपके I1 का मान। अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको लगभग लिख सकते हैं, लगभग, या लगभग में लिख सकते हैं, बताओ कितना डिग्री, आप इसको लगभग में 30 डिग्री भी बताओ लिख सकते हैं। अब बताइए क्वेश्चन बताओ, सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। ये 3 मान आपको नहीं दिया गया था, इसीलिए सवाल में हो सकता आपको दिक्कत हो गई हो। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। बताओ क्लियर है, दीपांशु मिश्रा, बहुत बढ़िया। दशमलव, ये देखें समझ गए, अब आप तरीका समझ चुके हैं, क्योंकि अगर इसका मान इतना दिया गया है, इसका मतलब है गुणा भाग करने पर उतना ही आएगा। नोट करिए, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जैक्ट में आप ये लिख सकते हैं, लगभग में आप 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, रविंद्र कुमार क्लियर हो गया। रजनीश यादव, बहुत बढ़िया। साइन, बिल्कुल I बराबर साइन इनवर्स, बिल्कुल सही रजनीश यादव, I बराबर साइन इनवर्स 0.4962, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य सोनी हो गया। चलिए सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट होगा तुरंत बताना, एकदम आराम सवाल लगाइए, सब सवाल लगेगा। और एनसीईआरटी के अलावा मैं बता चुका हूं, जो भी किसी भी किताब के या जैसा भी किसी भी एग्जाम का सवाल आप ना कर पाए, उसको व्हाट्सएप पे भेजिएगा। जब 10-15 सवाल इकट्ठा हो जाएगा, पर डे हम 2-2, 4-4 सवाल, जिसका सवाल होगा नाम लिखना, हम ठीक है सब आपको बताते जाएंगे। चलिए अब आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अब आपका हो चुका है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया सवाल अगला भी है। इसके बाद 9 देखे 23 है क्या, अगला क्वेश्चन इसके बाद आपका है 9 बताओ कितना, 23। एकदम आराम से लगाइएगा क्वेश्चन को। ये देखें अगला क्वेश्चन आपका हम लोग लगाने चल रहे हैं 9.23 में 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9.23 का, ये पहले पार्ट ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। चलिए देखिए, अब ये सवाल अभी आपको हम कराएंगे तो आपको सब कुछ कल का पूरा लेक्चर याद आने वाला है। देखें इसमें क्या लिखे हैं, सुनिएगा। इसमें लिखे हैं कि आपको विविध कोणों के क्राउन व फ्लिंट कांच के प्रिज्म दिए गए हैं। ये देखें हमें 2 प्रिज्म वो लोग दिए हैं, उन लोगों ने हमें 2 प्रिज्म दिया है, एक दिया है क्राउन का और दूसरा उन लोगों ने हमको दिया है, बताओ किसका, बोलो, फ्लिंट का दिया है, फ्लिंट का, ठीक है। एक क्राउन का दिया है, दूसरा बताओ किसका दिया है, फ्लिंट का। तो चलिए मान लेते हैं कि क्राउन का प्रिज्म कोण ए है और इसके लाल रंग का पूर्णांक NV है, बैगनी का NV है, लाल का NR है और पीले का बताओ कितना है, NY है। और इसका बताओ डैश मान लो डैश, इसका बताओ A डैश है, उसके बाद N डैश B है, उसके बाद N डैश आपका R है, उसके बाद N डैश इंटू Y है। ये हमने अपने मन से मान लिया, सवाल में 2 प्रिज्म हमको दिया गया था, ठीक है। ये देखें डिसलाइक वाले आ चुके हैं, प्रदीप यादव डिसलाइक वाले आ गए, थैंक यू वेरी मच। अभी तक कहां थे वो लोग, चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो देख रहे हैं, कुछ वो लोग भी सीख रहे होंगे, हो सकता है कल को देख करके उनको पढ़ाना भी हो,
बहुत बढ़िया, आराम से बिल्कुल सीख करके आप आराम से खुद पढ़ा सकते हैं। वीडियो का सभी लोग फायदा उठाएं, छात्रों के साथ साथ टीचर भी इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, इसलिए हाइड नहीं करते हैं। चलिए प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया। अब आइए पढ़िए क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि सुझाव दीजिए, कोई ऐसा सुझाव मांग रहे हैं, मतलब आपसे वो लोग सुझाव मांग रहे हैं। अब आप समझ गए, अजीत सिंह बिल्कुल सही, देशद्रोही आ गए हैं, ठीक है, अजीत सिंह बिल्कुल सही कहा जी, देशद्रोही के साथ साथ ये लोग कुलद्रोही भी है, टीचर द्रोही तो है ही, देशद्रोही है, कुलद्रोही है, हर एक द्रोही इनके साथ लगाया जाए कम पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया अजीत लिखा। चलिए अब कह रहे हैं कि कोई ऐसा सुझाव दीजिए कि श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को बिना विक्षेपित किए विचलित कर दे। कुछ याद आया? बिना विक्षेपित के, बिना विक्षेपित माने विक्षेपण के, बिना विक्षेपण के बताओ क्या हो? विचलन हो। ये सवाल उन लोगों ने पूछा है और आपसे कहा है कि सुझाव दीजिए, आपसे सुझाव मांग रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे उन लोगों ने सुझाव मांगा है कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि बिना विक्षेपण के बताओ क्या हो जाए? विचलन हो जाए। तो आपको याद होगा कल हम जब हमारा कल प्रिज्म का जब आखिरी लेक्चर था, सबसे अंतिम हेडिंग हमने आपको यही पढ़ाया था, याद आ रहा है? हमने क्या कहा था आपसे कल कि कुछ लोग आए हैं, हमको दो प्रिज्म पकड़ा करके चले गए हैं, दो प्रिज्म पकड़ा करके चले गए हैं, ठीक है, उसके बाद कहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि विक्षेपण विक्षेपण ना हो, लेकिन बताओ क्या हो? विचलन हो। अब हम उन लोगों को सुझाव देते हैं, साथ साथ आपको भी सुझाव देते हैं। चलिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नहीं मिला, 9.23 है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है, आप आगे बढ़िए, 9.1819, उसके बाद आगे आगे है, उसके बाद सब मिक्स सवाल है ना, देखो 9.22 है, उसके बाद 9.23 है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल को समझ ले। तो चलिए बताइए, बिना विक्षेपण के विक्षेपण नहीं कराना है, तो चलिए आइए लगाते हैं। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बात करते हैं क्राउन के लिए, आइए बात करते हैं क्राउन के लिए, ठीक है। तो चलिए क्राउन का विक्षेपण हमने मान लिया थीटा है, विक्षेपण माने कोणीय विक्षेपण, और इसका विक्षेपण बताओ हमने मान लिया कितना, बताओ थीटा डैश है। तो क्राउन का बताओ विक्षेपण बताओ, थीटा बराबर, फॉर्मूला याद है आपका, आ जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये बताओ किसका विक्षेपण हुआ? क्राउन का। अब आइए बात करते हैं फ्लिंट के लिए, अब आइए बात करते हैं, बताओ किसके लिए? आइए बात करते हैं फ्लिंट के लिए, बात करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा डैश। अब आपका आ जाएगा एन डैश वी माइनस एन डैश आर इंटू बताओ कितना? ए डैश। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ विक्षेपण नहीं होना है, इसका मतलब विक्षेपण ना होने के लिए, विक्षेपण ना होने के लिए, ध्यान देना, विक्षेपण ना होने के लिए बताइए दोनों का योग बताओ कितना होना पड़ेगा? बोलो 0 होना पड़ेगा। कल आपको पढ़ा के गए थे, याद आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो थीटा प्लस थीटा डैश बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब बताओ थीटा का मान बताओ कितना है? बोलो एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और प्लस आपका आ जाएगा एन डैश बी माइनस एन डैश आर इंटू बताओ कितना? ए डैश, बराबर आपका आ गया 0। अब आप यहां से ए डैश का मान निकालो, कल निकाले थे हम। ए डैश बराबर आपका आ जाएगा माइनस, अब आपका आ जाएगा बताओ एन वी माइनस एन आर बटे एन डैश बी माइनस बताओ एन डैश इंटू आर इंटू बोलो ए। ये बताओ यहां तक कल हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ क्लियर है? ये देखिए ए डैश का मान इतना होना चाहिए, यहां तक हमको लगता किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्लियर है? तो चलिए अब हम इसके आगे, अब आपको हम सुझाव बताएंगे क्या किया जाए, ठीक है। पहले आप एक काम करिए, ये डायग्राम दोनों हम हटाएंगे, ठीक है। आप इस डायग्राम का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें, जल्दी इसको करिए, तो इसको हटा करके फिर आपको हम सुझाव दे दें। 2 सुझाव बताएंगे आपको हम अभी, इसी सूत्र की सहायता से आपको हम 2 सुझाव बताएंगे कि बिना विक्षेपण के बताओ विचलन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बताओ क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उधर का डायग्राम हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए इधर का मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखें यहां से पहला सुझाव आपको हम बता दें जानकारी,
जब मैं आपको पढ़ाया बड़ विक्षेपण क्षमता पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था कि फ्लिंट की बड़ विक्षेपण क्षमता ज्यादा होती है क्राउन से, एक पॉइंट हमने आपको बताया था। तो ऐसे हम फालतू में आपको पॉइंट नहीं बता दिए थे, हमें पता था इसका उपयोग कहीं ना कहीं सवाल में होगा। याद करिए, सब लोगों को याद आया। बड़ विक्षेपण क्षमता के बारे में हमने आपको 1 दर्जन बातें हमने आपको बताई थी, 12 पॉइंट बताए थे, जिसमें एक पॉइंट हमने आपसे ये कहा था कि बड़ विक्षेपण क्षमता फ्लिंट कांच की ज्यादा होती है, बताओ क्राउन कांच की कम होती है। अच्छा देखें, अब मैं आपको वही जानकारी मैं दोबारा लिख रहा हूं। ये देखें, फ्लिंट कांच का जो होता है ये ओमेगा भी ज्यादा होता है, ठीक है, और फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक भी ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपवर्तनांक भी बताओ क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा। फ्लिंट कांच की बड़ विक्षेपण क्षमता ज्यादा होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और फ्लिंट कांच के लिए, ठीक है, जो सभी रंगों के अपवर्तनांक है वो भी ज्यादा होते हैं। अब बताइए इसमें बताओ फ्लिंट वाला कौन है, डैश वाले, जो डैश वाले हैं वो फ्लिंट हैं। ये देखिए, ये डैश वाला ये फ्लिंट का है, ये भी फ्लिंट का है, ये भी फ्लिंट का है। अब आप दिमाग लगाइए, बताएं, अब यहीं से आंसर आने वाला है, ध्यान देना। इसका मतलब ये देखें, ए डैश बराबर, ए डैश बराबर, ये देखें, ये क्राउन का है, ये फ्लिंट का है। अब बताओ फ्लिंट का अपवर्तनांक वगैरह ज्यादा होता है, इसका मतलब ऊपर बताओ कम है, बताओ नीचे बोलो ज्यादा है, उसके बाद इंटू आपका ए है, यहां पर माइनस लगा है। बताओ समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप जब कम में ज्यादा से भाग करेंगे, बताओ आंसर कम आएगा ज्यादा आएगा? जब आप कम में ज्यादा से भाग करेंगे आंसर कम आएगा। इसका मतलब ए डैश का मान, ये देखे पहला सुझाव आ गया भाई, ये देखे पहला सुझाव आपका ये आया कि ए डैश का मान कम होना चाहिए, बताओ किससे बोलो, ए से, ये आपका पहला सुझाव है। बताइए हमारी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ क्लियर है? ठीक है, अरे ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, जब आप कम में ज्यादा से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है मान और कम आ जाएगा। इसका मतलब ए डैश का मान बताओ कम आएगा, बताओ किससे बोलो, ए से आएगा। ये आपका पहला सुझाव आया है, बताओ क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद देखिए दूसरा सुझाव है, ये जो माइनस है, माइनस, माइनस लगा है, माइनस का मतलब ये है कि हाँ, दूसरे पॉइंट का सुझाव ये है कि नेगेटिव चिन्ह का, नेगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि, नेगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि, ठीक है, उनके आधार विपरीत होने चाहिए। नेगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि उनके आधार बताओ क्या होने चाहिए, बोलो, उनके आधार विपरीत होने चाहिए। यही दो सुझाव हम उनको देना चाहेंगे। अब चलिए इस दोनों का हम आंसर आपको लिख करके दिखा दें। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, हो गया होगा आपका, या यहां तक जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम आंसर लिख करके दिखा दें, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश यादव, नो डाउट, क्लियर है, जल्दी करें, सब बहुत खतरनाक सवाल है, इसीलिए कल हम आपको पढ़ाए थे। हमने क्या कहा था कि 2 आदमी आए थे, प्रिज्म लेकर आए थे, बोल रहे थे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि विक्षेपण ना हो लेकिन विचलन हो जाए। देखिए इस पे बताओ सवाल मिला आपको कि नहीं मिला, जल्दी करिए। शुभम गुप्ता, ठीक है, अब शुभम गुप्ता क्वेश्चन, चलिए ठीक है, अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब अब देखिए आंसर में लिखने जा रहा हूं कि बिना विक्षेपण के, बिना विक्षेपण के विचलन होने के लिए, बिना विक्षेपण के बताओ विचलन होने के लिए, ठीक है, ये देखें ए डैश बताओ क्राउन का था कि फ्लिंट का था, आंसर फ्लिंट का था, ठीक है, के लिए फ्लिंट, फ्लिंट का, हाँ फ्लिंट कांच के प्रिज्म का, प्रिज्म का, ठीक है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण छोटा, छोटा, या हम कह सकते हैं या क्राउन कांच के, या क्राउन कांच के प्रिज्म कोण से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये पहला सुझाव है, बताओ समझ में आया? ये पहला सुझाव है, पहला आंसर है। और दूसरा सुझाव ये है तथा, दूसरा सुझाव है कि तथा दोनों प्रिज्मों के आधार, क्योंकि माइनस आया है ना, तथा दोनों प्रिज्मों के आधार, दोनों प्रिज्मों के आधार बताओ क्या होने चाहिए, बोलो
विपरीत होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। इसका मतलब कैसे आपको जोड़ना है, आपको हम जोड़ करके दिखाते हैं। देखें, उनको आप ऐसे जोड़ना, ये देखें आपका ये क्राउन वाला है, ठीक है, ऐसे जोड़ना। ये देखें, जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये देखें आपका ये क्राउन वाला है, क्राउन वाले का बताओ प्रिज्म कोण कितना था, ए था। उसके बाद ये देखिए ये आपका बताओ फ्लिंट वाला है, और फ्लिंट वाले का कितना था, बोलो ए डैश था। अब बताओ ए डैश का मान कम होना चाहिए, बताओ किससे, एस होना चाहिए। अब आप बताइए, आपको सवाल सबको समझ में बताओ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। सभी लोग सवाल सबको समझ में आया, ये दोनों सुझाव बताओ क्लियर हैं। अरे दो सुझाव हैं। पहला सुझाव है कि फ्लिंट वाले का प्रिज्म कोण कम होना चाहिए क्राउन वाले से, ये पहला सुझाव है। और चूंकि माइनस आया है, माइनस का मतलब है कि दोनों प्रिज्म के आधार एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। बताओ क्लियर है। ये देखें बहुत बढ़िया, 2 डिसलाइक था, ये देखें 1 बचा है अब, ठीक है। ये देखें उनके अंदर जो है बहुत अच्छी भावना जागृत हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी करें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसका बी पार्ट हम आपको बताते हैं। लग गया सबका, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखें इसका बी पार्ट, अभी हम क्वेश्चन लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। शुभम ने पूछा है कि क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आगे है इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया चंद्रपाल सिंह, थैंक यू बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब उसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट आपको हम करके दिखाते हैं। इसीलिए देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था, हमें पता था कि इस पर आपको सवाल मिलेगा। चलिए बी वाला पार्ट देखें, बी वाला पार्ट, ठीक है। आइए देखें, बी वाले पार्ट में आपसे कह रहे हैं, बी वाले पार्ट में उन लोगों ने कहा है कि बिना विचलित किए विक्षेपण कराना है। मतलब बी वाले में कह रहे हैं कि सुझाव दें, आपसे वो लोग सुझाव मांग रहे हैं, सुझाव दें कि बिना विचलन के, बिना विचलन के विक्षेपण हो। अब की देखिए उल्टा कर दिए हैं, अब आपसे सुझाव मांग रहे हैं कि बिना विचलन के बताओ क्या होना चाहिए, विक्षेपण होना चाहिए। तो जल्दी से देखें, 1 मिनट का समय लगेगा, ये भी आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए वही डायग्राम इसमें भी बनेगा। ये देखिए आपके पास 2 प्रिज्म थे, पहला प्रिज्म आपका बताओ किसका बना है, ये देखिए क्राउन का, और दूसरा बना है आपका बताओ फ्लिंट का बना है, फ्लिंट का, ठीक है। ये देखिए फ्लिंट का बना है। जल्दी बताइए इसका हमने कितना माना था, ए, उसके बाद एन बी, उसके बाद एन आर, उसके बाद ये देखिए एन वाई, ठीक है। और इसका विचलन हमने मान लिया आपका डेल्टा है, इसका सब डैश था, ए डैश, उसके बाद एन डैश बी, उसके बाद एन डैश आर, उसके बाद एन डैश वाई, और उसके बाद आपका है डेल्टा डैश। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताओ क्लियर है, ठीक। चलिए अब आइए सबसे पहले बात करते हैं क्राउन के लिए। अब आइए बात करते हैं, बताओ किसके लिए, आइए बात करते हैं क्राउन के लिए। याद रखना अब की विचलन नहीं करवाना है, विक्षेपण करवाना है, विचलन 0 करना है। तो क्राउन का अब बताइए विचलन का सूत्र आपका आ जाएगा, बताओ एन वाई माइनस 1 इंटू ए, समीकरण नंबर 1। अब आइए बात करते हैं फ्लिंट के लिए। अब आइए बात करते हैं, बताओ किसके लिए, ये देखिए फ्लिंट के लिए बात करते हैं। फ्लिंट के लिए ये आपका आ जाएगा डेल्टा डैश बराबर, बताओ एन डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। इसका मतलब अब मैं लिख रहा हूं विचलन ना होने के लिए, विचलन ना होने के लिए, विचलन नहीं करवाना है, उन लोगों ने कहा है। बताइए दोनों का योग 0 करना पड़ेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर 0। अब आपका आ जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू बताओ कितना ए, और प्लस आपका आ जाएगा एन डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0। आओ फिर यहां से ए डैश का मान निकालो, माइनस आपका आ जाएगा बताओ एन वाई माइनस 1 बटे एन डैश वाई माइनस 1 इंटू ए। पहले बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, ठीक है, अब हम आपको हम 2 सुझाव दे देंगे, ठीक है। जल्दी करिए सब लोग, जल्दी करिए, जल्दी से यहां तक करिए, उसके बाद हम आपको सुझाव देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए सुझाव, देखिए सुझाव क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर मैं लिख रहा हूं
कि जो आपका फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट, ये देखिए जो फ्लिंट कांच होता है, ठीक है, उसका ओमेगा भी ज्यादा होता है और उसके रंगों के लिए अपवर्तनांक भी ज्यादा होते हैं। ये बात तो बताओ सबको क्लियर है ना? अपवर्तनांक भी बताओ क्या होते हैं? अपवर्तनांक भी ज्यादा होते हैं। अब आप देखिए यहां से ए डैश बराबर माइनस आया है, माइनस का मतलब है इसमें भी बताओ उनके आधार को उल्टा रखना होगा। ये तो बाद वाला सुझाव है, पहला सुझाव आपको दे दे। अब देखें ऊपर के अपवर्तनांक कम होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्राउन वाले हैं और नीचे फ्लिंट वाले हैं। फिर वही काम आपका आ गया, बताओ कम बटे ज्यादा, कम बटे ज्यादा इंटू बोलो ए। अब आप बताओ जब कम में ज्यादा से भाग करोगे जाहिर सी बात है आंसर कम आएगा। इसका मतलब ए डैश का मान कम होना चाहिए। बताओ किससे? ए से होना चाहिए। तो चलिए अब हम उनको सुझाव दे दें, सुझाव दे दें। चलिए देखिए फिर वही आंसर वही आया, सेम आया। सुझाव में पहला सुझाव ये है कि बताइए फ्लिंट, बताओ फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच के प्रिज्म का, फ्लिंट कांच के प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण क्राउन से कम होना चाहिए। बताओ क्राउन से क्या होना चाहिए? क्राउन से बताओ कम होना चाहिए। ये देखिए पहला सुझाव है। और दूसरे सुझाव के लिए चूंकि माइनस आया है, माइनस, माइनस का मतलब है कि दोनों प्रिज्मों के आधार, माइनस का मतलब है कि दोनों प्रिज्मों के बताओ क्या आधार, बताओ क्या होने चाहिए? आधार आपके बताओ विपरीत होने चाहिए। दोनों प्रिज्मों के आधार आपके विपरीत होने चाहिए। अब आप क्वेश्चन को नोट कर लें, ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी था, दोनों का आंसर आपका वही हो गया है। बताओ क्लियर है? काम बन गया, बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव फ्लिंट क्राउन, ठीक है ठीक है। अभय सिंह, हाँ अभय सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, 5 होने दो, आदत है उनकी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, उन्हें यादव सर से सीख लेना चाहिए। सीख सबको यादव सर हमारे लाइक करते हैं और उसके बाद वो लोग डिसलाइक करते हैं। उन्हें सीख लेना चाहिए औरों से, ठीक है, लेकिन वो लोग सीख नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ प्रिज्म के क्वेश्चन बताओ खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए, क्लियर है? अब इसके अलावा एनसीईआरटी में प्रिज्म का कोई सवाल नहीं है, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। अब इसके बाद अपवर्तन के क्वेश्चन हैं, इसके बाद आपके अपवर्तन के 5-6 क्वेश्चन हैं, उसको हम करवाएंगे। और आप जो है जितने भी क्वेश्चन आपके और किसी किताब के होंगे आप व्हाट्सएप पे भेजते रहिएगा, सब इकट्ठा करके हम आपको बताते रहेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करिए। हाँ अमन सिंह, जानवी श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। आकाश भारती पाकिस्तानी है हाँ बिल्कुल आकाश भारती, हमको भी डाउट हो रहा है कि पाकिस्तानी है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिए ये जो सवाल है कुछ लोगों के बुक में नहीं मिला है, हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लें। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आदि सोनी, उसके बाद नोट कर लो, उसका यही दोनों सोल्यूशन था, ठीक है। चलिए प्रिज्म के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपके सब समाप्त हो चुके हैं, और भी किसी किताब को आप भेजिएगा, हम आपको सब बता देंगे, ठीक है। आप नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन हम आपको लिख करके दे रहे हैं। चलिए ये दोनों सवाल बताओ क्लियर है? अब चाहे आपको विक्षेपण कराना हो चाहे विचलन कराना हो, अब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखें एक क्वेश्चन है हम लिख दे रहे हैं, जिनको जिनको ना मिला हो आप आराम से देख लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका ये था, मैं लिख दे रहा हूं। ये देखिए 9.23 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये दिया है कि आपको, क्वेश्चन है कि आपको विविध कोणों के, आपको विविध कोणों के क्राउन व फ्लिंट, क्राउन व फ्लिंट कांच के प्रिज्म दिए हैं, कांच के प्रिज्म दिए हैं, ठीक। अच्छा, कोई ऐसा, कोई ऐसा संयोजन, कोई ऐसा संयोजन सुझाइए जो, ए वाला पार्ट था
कि श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को, श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को बिना अधिक प्रक्षेपित किए विचलित कर दे। ठीक, उसके बाद बी वाला था श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को, श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को बिना प्रक्षेपित किए विचलित कर दे। यही दोनों सवाल आपके थे, इसीलिए हमने आपको कल की हेडिंग पढ़ाई थी ताकि इस तरीके के सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, आज प्रिज्म का सवाल कंप्लीट हुआ है। कल हम अपवर्तन के सवाल आपको बताएंगे, अपवर्तन के भी 5-6 क्वेश्चन है, कल बता देंगे। उसके बाद से फिर आपका अगला चैप्टर लेंस आपका शुरू होगा। ऐप जो लोग नहीं लिए हैं ऐप ले लें, किसी भी समय आपकी क्लास ऐप में लाइव चल सकती है, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्लास छूटेगा फिर आप बोलोगे लेक्चर हाइड कर दिया गया है, तो ऐप को आप जो है लेकर के रखिए। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको ऐप में सब मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप टाइम जानते हैं कि कल सुबह 9 से 10 फिजिकल केमिस्ट्री जावेद सर की चलेगी, ठीक है। सभी लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट शुरू हुआ है, सभी लोग ठीक है एक साथ मिलकर के आप सॉलिड स्टेट का अध्ययन करिए। 9 से 10 सर की क्लास रहेगी, ठीक है। और बाकी 10 से 11 में जो लोग IRT पॉलिटेक्निक का पेपर जिनको देना है, या जो लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग PA क्लासेस के चैनल पर एयरफोर्स के लिए, ठीक है, उनका भी क्लास चल रहा है। 10 से 11 उनकी क्लास है, आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जिनको पेपर देना उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, ऐप को सब लोग ले जो लोग नहीं लिए हैं, नहीं तो आपकी